चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भवनात्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भवनात्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भवनात्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौजे करूं।
ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका से करवर प्राप्त कर निजो तुम जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। आज अपन इस गाथा के अंतिम चरण पर हैं। 2 पैराग्राफ हैं, हुआ तो आज अपन पूरा ही कर लेंगे। अंतिम चर्चा इसकी होगी आज। गाथा का पाठ करते हैं। सम्यक दृष्टि सुगति पाता है। पाठ करें। जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कवऊ करे, यदि करे बिना दोष पूरब कर्म कोई क्षय करे। यह गाथा जो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, दिगंबर संत मुनिराज सम्यक दृष्टि की महिमा करते हुए बताते हैं। सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है में। और ऐसा सम्यक दर्शन जो है, इसके लिए आपको कोई आश्रम में रहना पड़े अथवा मुनि बनना पड़े ऐसी बात नहीं है। समय में आपके जीवन में व्रत हो तभी सम्यक दर्शन होगा ऐसी बात भी नहीं है। आप जहां पर हो उस हालत में भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। जैसे महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था, आपको सबको पता ही है। कैसी हालत थी भाई साहब? भाई साहब, शेर की पर्याय में था ना महावीर भगवान का जीव। उसको वहां सम्यक दर्शन हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो प्रसिद्ध है ना भैया। सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि होने के लिए बाहर में हमारे पास व्रत हो अथवा घर छोड़ के आश्रम में रहने लगे तब होगा, अथवा हम जो अपना पूरे वेशभूषा बदल लें यहाँ से, बढ़िया व्हाइट कपड़े पहनने लग जाएं, भगवान की खूब पूजा भक्ति में लगे रहें, ये कोई सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। ये चीज हमारे जीवन में हो, व्रत आदि महाव्रत आदि हो, मुनिपना हो, तभी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? सम्यक दर्शन के लिए तो जो है
भाई साहब, 7 तथ्यों का निर्णय आपकी ज्ञान की पर्याय में होना चाहिए। जिस प्रकार से छह ढाला में ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख लीजिए। इसका आपको ज्ञान चाहिए, इसका आपको निर्णय चाहिए, और ये काम आपको करना चाहिए मनुष्य पर्याय में। और ये काम अगर नहीं किया तो ये भगवान से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगली हमारी गति त्रियंच गति है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना ही पड़ेगा। और आपने अपने जीवन में यहाँ पर जैन कुल में आए दिगंबर संत मुनराजों के ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, समझ में आए तो उसमें से ये चीज निकाल लेना कि 7 तथ्यों का निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। ज्ञान करो, विचार करो, निर्णय करो। ये शरीर है, अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है, समझ में आया। अंदर हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है है, समझ में आया। इसमें कोई झूठी बातें हैं? भाई साहब, क्या नाम है आपका? है नहीं चंद्र, आपकी समझ में? ये चीज है कि नहीं, शरीर है कि नहीं है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भगवान। है जो में डर लग रहा होगा। गजब करते हो है। शरीर है, अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये जो है ना परमाणु है ना, ये सब जो है ना, ये अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है, समझ में आया? और अनादि काल से अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु भी है, जो शरीर को जान रहा है, ये बात भी सत्य है। और भगवान ने बताया और हमें उनका बाहर में उदय भी दिखाई देता है कि आपको ऐसा शरीर मिला है, वो ऐसी आवाज मिली है, इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर में बीमारी अच्छापना, ये सब कर्म के उदय हैं, कर्म है, हो गई। और अंदर निरंतर 24 घंटा दुखी हो रहे हो आप, ये भी चीज है कि नहीं है, बोलो भैया। हाँ, नहीं भी चंदी भाई, झूठी बातें हैं का ये सब है। तो यही तो है भाई साहब, यही तो समझना है अपन को। अब अपन क्या है, अपन को इन चीजों की खबर ही नहीं है। शरीर के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं जानते हो आप। अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग चला आ रहा है। आपकी व्यवस्थाएं देखो, अनुकूल प्रतिकूलताएं सब जीवन में हमारे तुम्हारे सबके लगी हुई हैं, दिख रही हैं भैया। है, समझ में आया भैया? ये कर्म की सत्ता है और उनके उदय भी है। हम्म? इसमें कहीं झूठी बात तो कुछ है नहीं है, आपको लग रही है ऐसी कोई झूठी बातें हैं भैया? जाके ले तुम्हें किसी से जाके पूछना पड़ेगा का कि शरीर है कि नहीं है, कि ये सबके उदय दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हैं, आपका ऐसा शरीर, इनका ऐसा शरीर, हमें ऐसा शरीर मिला, सबको कर्म के उदय के अनुसार मिला कि नहीं मिला, बोलो व्यवस्थाएं है कि नहीं है। आप जैसा बीज डालोगे वैसे ही फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाके ले भगवान से पूछने का है। और निरंतर 24 घंटा दुखी भी हो रहे हो, है क्या? हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? ऐसा रजुआरी समझ में। धर्म बहुत सरल है, पर हमने कभी अपनी जिंदगी में ये बातें सुनी नहीं है। नहीं सुनी है तो यही सुनो, जो हमारे आत्मा के कल्याण की है, समझ में आएगा भैया? ये नहीं है बस आए, बस भगवान जैन धर्म में आए और भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली अच्छी तरफ से, और माला उनकी जप ली, हमारा कल्याण हो 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया भैया? हाँ, इसका निर्णय करो। चाहते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विप्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। समझ में आया भैया? अंदर अपन कौन है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार कभी चिंता करते हो, कभी विचार करते हो, घर में दुखी तो बने रहते हो और विचार करते नहीं हो। हमारे विचारों में तो यही चलता रहता है, नहीं भाई साहब क्या, ये लड़का हमारी बात ना मानता है इसीलिए हम दुखी हैं। ये हमारी पत्नी हमारी एक ना सुनती है, खूब समझाते सुनती ही नहीं है, जब क्या करें, इसीलिए हम दुखी हैं।
हमारे घर में रुपया पैसा नहीं है, काय समय इसीलिए हम तो किए। मकान हमारा नहीं है इसीलिए हम तो किए। तो मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। हम नहीं कह रहे, भगवान कहते हैं, हमारे ज्ञानी हमको समझाते हैं। पर द्रव्य ना तो दुख का कारण है न सुख का कारण है। समझ में आ गई बात? क्या भैया? तुमने जो परद्रव्य को अपना मान के बैठे हुए, लड़का हमारा है, लड़की हमारी है, दुकान हमारा है, शरीर हमारा है, ये तुम्हारा दुख का कारण है। क्या है? तुम्हारी तो तेज चेतन भगवान आत्मा थी। कौन थी तुम? जब शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो लड़का लड़की दुकान मकान रुपया पैसा तुम्हारे कैसे हो गए भगवान? इस पे विचार तो करो। नहीं कुछ नहीं, ये नहीं करेंगे अपन, ये नहीं करेंगे। नहीं करो, हम तो भगवान की खूब पूजा करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, खूब माला जपेंगे, जप हो जाएंगे, कीड़ा बनाओगे जाके। समझ में आ गई भाई? तो भगवान की नहीं सुनते, गजब करते हो। भगवान की सुनते नहीं हो, अपनी अपनी तानते फिरते हो। ऐसा कल्याण होगा तुम्हारा? समझ में आया भैया? ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। आपने से 33 दिन तक सुना, धन हो भाई। खैर, आपने समय दिया तो मैंने भी पढ़ा 33 दिन तक। हाँ, नहीं तो चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो चलता रहता है। उस गाथा का मूल विषय क्या है? सम्यक दृष्टि, पहले सम्यक दृष्टि हो। पहले तत्व का अभ्यास करो जीवन में। और ये काम घर गृहस्थी में होके रह हो सकता है। इसके लिए आपको आश्रम जाना पड़े, व्रत धारण करना पड़े। समझ में? ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? आप जहां पर भी हो वहां पर रहकर भी अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जिस अवस्था में हो, जहां जैसी प्रतिकूलता में हो। अरे नरक में रहने वाला नार की भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। त्रियंच गति में रहने वाला ऐसा त्रियंच पराधीन वृत्ति है उसकी। पराधीन तो खाने की चीजें नहीं, पीने की चीजें नहीं, तो भी सम्यक दर्शन जैसी वृत्ति होता है भगवान। हम्म? क्या आपने वो कथा पढ़ी नहीं है क्या? रामचंद्र जी सीता जी वो राज को हार दे रहे थे। वो जटायु उसका गिद्ध पक्षी है, वो मुर्राज का हार देख के रोने लगा, रे 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 क्या हम भी हार देते हैं। समझ गए? उसी का राजा था ना पहले, पूर्व भव में। है, दंडक राजा था ना भैया। पढ़ते सब कथाएं लिखी है। बैठा बैठा वही रो रहा बेचारा, काश हम भी होते मुनराज को हार देते। क्या? पर ऐसे भावुक हुआ और मुनराज के पैर के नीचे, पैर पे पड़ पड़ा। क्या? मुनराज ने देखा, अरे ये तो रो रहा है, दुखी हो रहा है। और उपदेश दिया ना, अरे क्या करता है, क्यों रोता है भाई? जैसे तूने अनंत शरीर छोड़े हैं, शरीर देख के क्यों रोता है? तू शरीर तो रहूं है, तू तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। लो भैया, सम्यक दर्शन हो गया मुझे। और सम्यक दर्शन ही हुआ, देश वृत्ति हो गया, रामचंद्र जी से भी आगे निकल गया। तब उन्होंने कहा, हे सीते, इसे पुत्र वत इसकी रक्षा करना। बोलिए आप, सीता जी से भी आगे निकल गया। हाँ, या तो अंजन से निरंजन बनने का धर्म है ये। मेरे को समझना तो पड़े भैया, अपन को समझना चाहिए, मनुष्य पर्याय मिली है भाई। तो ये गाथा हमारे लिए बहुत, ये हमारे लिए है। ये सामने मुनि बैठे उनके लिए नहीं है। वे तो भावलिंगी मुनि मिलने का जरूरत है। ये ग्रस्त लोगों के लिए, दिगंबर संत ग्रस्त लोगों के लिए कितनी बढ़िया गाथा लिखी, बोलो तो भाई। हम्म? वह सम्यक दृष्टि जीव जिसे अपने तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है, अपने आत्मा का अनुभव होता है, अपने आत्मा की दृष्टि होती है, वह आत्मा अल्प काल में, बस थोड़े ही काल में सिद्ध परमात्मा हो जाता है, पंचम गति को प्राप्त कर लेता है। ये गाथा ऐसी गाथा है। अब देखिएगा, बहुत महिमा इसकी गाथा की आई है। अपन ने 33 दिन पढ़ा है। तो अब जब आप उसे देखेंगे सुनेंगे, हर पैराग्राफ में अपना अपना महत्व है। अब देखिएगा, पेज नंबर 170 पे आ जाए।
170। कल अपन ने यह समझा था कि सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी होता है। क्या है? कल का जो अपना विषय था, मूल बात समझने की है। सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी हो, क्या है? कल का विषय क्या मुख्य रूप से था? सम्यक दर्शन चार प्रकार का जिनवाणी में बताया गया है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है। सात तत्व नौ तत्वों की श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वा सुखी है। स्व पर की श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है। और आत्म अनुभव का नाम भी सम्यक दर्शन। समझ में आया भैया? तो ये तो निमित्त की बात आ गई। या देव शास्त्र की श्रद्धान का नाम सम्यक, पहले ये वाला पाया पक्का होना चाहिए। कौन सा सुनील भैया, नेमीचंद जी भाई साहब? पहला पाया कौन सा? चारों पाए सही होंगे ना, फिर आप आराम से नींद का भी आती है भाई साहब। घर पे अपन सोते हैं तो अपना पलंग कैसे होते हैं? एक ऐसा, एक ऐसा ऐसा होता है क्या? बराबर बिल्कुल बैलेंस वाला चारों समय, समय दृष्टि का पूरा चारों का बैलेंस बना रहता, तो शांति से अपने आना तुम्हें आनंद नहीं करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और भगवान की आज्ञा को सुनो नहीं, और बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, दौड़ लगा, जाओ जाओ, थके नहीं हो अभी तुम? क्या? अरे ज्ञान करो, भगवान सच्चा ज्ञान करो। पुण्य की वजह से हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो सच्चा ज्ञान तो कर लो। ये कीड़े तो बनना ही पड़ेगा। पहला पाया पक्का करिए। देव शास्त्र गुरु ये सच्चे देव हैं, समझ गया? जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में संपूर्ण रूप से मूराग देश का अभाव कर दिया है, दुख का पूर्ण रूप से अभाव कर दिया है, और उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है। नेमीचंद जी भाई साहब, आपके वो पर्याय है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो, मैं साथ बोलते जाओ बस। साथ साथ चलोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, यही कर, यही सब में दर्शन होगा, यही बैठे बैठे। हाँ, जैसे शेर की पर्याय में शेर को होगा तो। हाँ, अपनी खींचातानी मत करना। ये दिगंबर संतों की बातें हैं, ये ज्ञानियों की बातें हैं, ये अनुभव से बोलते हैं वे। समझ में आया भैया? क्या बात चल रही थी? देव शास्त्र गुरु पहला सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी होता है। हाँ, पहला पाया पक्का करिए, आप पहले पाया पक्का करिए। देव हमारे अरिहंत परमात्मा है, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में संपूर्ण रूप से मूल आग उसका अभाव कर दिया है, जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर पूर्ण निर्बल पर्याय प्रकट की भी हमारे अरिहंत परमात्मा है। क्या भैया? अभी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? दुखी दुखी हो, दुखी दुखी हो निरंतर 24 घंटा। ये लड़का दुखी कर रहा हो, ये लड़की दुखी कर रही है? पागल हो गए हो? जैन दर्शन मिला है, नहीं तो ऐसे जैसे सियाना माना पटक दो, पूना में जाके वो अपने हैं प्यार किसी और से कर रही है, और इस शादी का और से हो रही है, भाई ढकेल लो। अब क्या होगी? होगी तेरी शादी अब? क्यों, मिल गए दोनों? अरे वहां की क्या बात करो, यही की तो देख लो, तुम्हारे इंदौर की घटना भाई साहब। है, सोनम की शादी की उससे हो गई, राजा से। है क्या? ले प्यार करती है किससे? किससे? नौकर से। अब क्या करें? जाके मति भ्रष्ट हो गई है। क्या कहोगे इसे आप? नहीं आई समझ में? ये बातें आपको यहाँ मिल रही है। ये ऐसे हम नहीं, हम अनंत बार जो है सिया हुए हैं, अनंत बार हम सिया हो चुके। एक बार नहीं, अनंत बार जब सिया ने पटको ना, ऐसे हम और तुम सिया बन के ऐसे काम करके आए हैं। वो जो गिरा है ना केतन, वो अपने ही गिरे हैं अनंत बार। अंदर में फीलिंग करो, इस संसार के स्वरूप तो विचार करो भगवान। समझ में आया भैया? कौन सी ऐसी पर्याय हमने अनंत बार धारण नहीं की है, बताओ? सर्प की नहीं की, के केंचुआ की नहीं की, किसकी नहीं की, के पेड़ नहीं बने, अनंत बार। एक बार नहीं, अनंत अनंत बार। सुनील भाई जैसे आप बैठे हो ना वहां पे, ऐसे मैं अनंत बार वहां बैठा हूं।
समझ में आ गया भगवान। अपन को महान पुण्य की वजह से देव सात गुरु मिले हैं। अब ये मौका छोड़ मत देना, अपने ज्ञान को समझने में यहाँ लगाना। ऐसे हमारे देव होते हैं अरिहंत परमात्मा, ऐसे गुरु के बारे में भी निर्णय करो। हमारे गुरुआ जो 28 मूल गुण का बाहर में हम कैसे देखें, हमारे आंख तो ही नहीं है। अरे चमड़े की आंख ही सही भैया, ज्ञान की आंख नहीं है तो क्या हुआ? चमड़े की आंख से तो देखो कि 28 मूल गुण का क्या स्वरूप है। वर्तमान में जो मुनि चल रहे हैं, क्या वे 28 मूल गुण का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते तो वे हमारे नमस्कार करने योग्य होंगे कि नहीं होंगे? इसका निर्णय इसका कौन करेगा क्या? नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो चलने, कीड़ा बनोगे जाके। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। डुप्लीकेट असली डुप्लीकेट, असली डुप्लीकेट, असली डुप्लीकेट, कोई हमें नया काम नहीं है। देव भी नकली चल रहे हैं, असली देव पहचानना पड़ेगा। गुरु भी नकली चल रहे हैं, असली गुरु पहचानना पड़ेगा। शास्त्र को भी पहचानना पड़ेगा। इसमें आपको अपना ज्ञान लगाइए, निर्णय करिए। और इधर उधर गए, बैलेंस बिगाड़ा तो कीड़े बनना पड़ेगा। ये आपको धरोहर मिली है, जैन शास्त्र मिले हैं, दिगंबर ग्रंथ मिले हैं। इसको देव शास्त्र उनका सबसे पहले निर्णय करो। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा का अनुभव करना है, तो पहले सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी होता है। क्या है? केवल मात्र देव सागर गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा गया है, निर्मल जी भाई साहब। हाँ, नहीं तो गई गंगे तो टूट गई। जितने समय निकल गए ना मनुष्य पर्याय भी तो गए, गए अब भी नहीं आने वाले हैं। अब सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। गई सो गई, गई को मत याद करो। है जो अब समय रह गया भाई साहब, उसे सच्चे ज्ञान में लगो। अकेले देव सात गुरु के निर्णय को सम्यक दर्शन व्यवहार से कहते हैं, वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन तो तत्व ज्ञानी वाला होता है। क्या है? क्या लिखा है उसमें ऊपर पैराग्राफ पे? सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी होता है। और तत्व ज्ञानी कहाँ तक पहुंचता है? वो चौथे नंबर तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचेगा? कहाँ तक पहुंचेगा भैया नेमीचंद जी भाई साहब? देव सात गुरु का पक्का निर्णय हो जाएगा, सात तथ्यों का चिंतन विचार चलेगा, निर्णय करता हुआ निकलेगा। मन मिला काय के लिए मिला है? पाप करने के लिए मिला के पुण्य करने के लिए मिला के धर्म करने के लिए मिला? ये तो थोड़ा विचार करो। अरे मन मिलता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिलता है, धर्म करने के लिए मिलता है। पुण्य पाप करने के लिए मन नहीं मिलता है। पुण्य पाप तो ढोर भी करते हैं। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्रिय सब पुण्य पाप में ही लिप्त हो रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मन मैंने विचार करिए, किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा अहित है। समझ में आया? तत्व ज्ञानी होंगे, पहले तत्व ज्ञानी हो। तत्व का निर्णय करो, ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करें, तो सम्यक दृष्टि जीव है, तत्व ज्ञानी होता है। बराबर? पहला पाया, दूसरा ज्ञान तत्व का। और उन तत्वों के बीच में फिर आया सौ पर। क्या करना भैया? देखो, सम्यक देवता गुरु की श्रद्धा, सात तत्वों की श्रद्धा, और फिर ये आया आपका स्वयं पर का श्रद्धा, दो नंबर तीसरे नंबर से। और फिर आया आत्मा का द्वार। अब यहाँ पहुंचने आपको कहाँ? सम्यक दर्शन के लिए। अरे भैया, चार समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसके समझ में नहीं आ रही है बताओ? अपने जीवन में एक बार देव सार गुरु का, जो देव सार गुरु का निर्णय करेगा, अरे क्या बात है, स्नग्ध कालवाद अध्ययन परमात्मा मेरे को मिले, ये तो बीतरागी है, मेरे हित का उपदेश दे रहे हैं। अरे इसमें तो बैठो पहले। ये गुरु, हमारे गुरु ऐसे होते हैं भगवान, हमारे किसी को नमस्कार नहीं कर सकते। जिनवाणी हमको परमिशन नहीं देती है। जिनवाणी के विरुद्ध चलते हो। लिखा है उसमें, पढ़ लेना आप ग्रंथ में आगे। अभी अष्टपावड़ जी का ही उदाहरण नीचे देने वाले हैं उसी ग्रंथ का।
हाँ? लज्जा से, भय से, समाज के बाद से दान अधिक देते हैं, वे सम्य दर्शन के पात्र नहीं है। पढ़ लेना जाके, खूब पढ़ लेने जाके। अरे आचार भगवान कह रहे थे, आचार कौन कौन देव कहते हैं भगवान? क्या हमारी चलेगी कि वस्तु स्वरूप की चलेगी? तत्व ज्ञान है भाई। स्व फिर करो, स्व पर का वेद ज्ञान क्या करना? स्व में अपनी चेतन भगवान आत्मा, और पर में तुम सब ले लो। पर में क्या क्या ले लो? पर में क्या क्या लेना है? शरीर, शरीर से संबंधित पर पदार्थ, चेतन अचेतन पदार्थ ले लेना, सब उसमें। ठीक है, करे कर्म ले लेना। ठीक है। और जो अपने जो है पर्याय में जो राग द्वेष के परिणाम होते, वे भी पर है। क्या है माता जी? और जब आत्मा का लक्ष्य ज्ञानी को होता है, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। वो भी स्व है कि पर है? हैं? समझ में आया? तो स्व पर का पक्का, पक्का मैं तो कूटस्थ हूँ। क्या हिलता डुलता नहीं हूँ, कैसी भी आंधी आए तूफान आए, मुझे कोई हिला सकता नहीं है। समझ में आया? वो छूते ही नहीं है। लेकिन पर्याय के हलन चलन से भी मैं दूर हूँ, ऐसा मैं स्वयं हूँ। कूटस्थ हूँ, देखी बढ़िया। निष्कृत तत्व पढ़िए 23वें नंबर का। शक्ति आपकी क्या? आपको अपनी शक्तियों का ही ज्ञान नहीं भाई। ज्ञानी हमें ज्ञान कराते हैं। निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता। अरे बोला भगवान ने भी चंद जी, पाप ना लगे वो। हाँ, ऐसी अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा, मैं वर्तमान में बैठा हुआ हूँ बिल्कुल लबालब। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे बैठे, ऐसे आप लोग यहीं पे बैठे हुए हो, पर आपको पता नहीं है। जैसे वो भेड़िए के बच्चे के साथ में शेर का बच्चा रहता था, उसे पता ही नहीं था कि भाई साहब मैं कितने बलवान हूँ। समझ में आया भैया? ऐसे हम सब आत्मा हैं, वो अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं। तो स्वयं पर का ज्ञान पक्का। और उसके बाद वह पर के लक्ष्य छोड़ देता है ज्ञानी। पर की तरफ पर्याय का भी लक्ष्य, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ध्यायक भाव हूँ। क्या? एक अपने भाव। अब गाड़ी चलेगी मोक्ष मार्ग में। क्या? वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे से वो मार्ग में जगुमाई जिनेश्वर के लघु नंदन। क्या? ज्ञानी की समय दृष्टि जी की गाड़ी आनंद में चलती है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के साथ में उसने संबंध जोड़ लिया है। तो पहले वो समय दृष्टि तत्व ज्ञानी होता है, आप ये समझना। चौथे नंबर का तब होता है, तब चलती है आनंद में गाड़ी। तब उपयोग जो है ना, इसको लक्ष्य करते हुए आगे बढ़ता है। बोलो हरियन परमात्मा। पर्याय में हरियन परमात्मा कैसे हुए? निस्वभाव साधन के द्वारा। काय के द्वारा? भैया यही लिखो के नहीं ग्रंथ में, कुछ और लिखो है? तो निस्वभाव साधन के द्वारा अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हुए हैं। तो हमें अरिहंत परमात्मा बनना है, मुनि बनना है, समय दर्शन लेना है, तो क्या करना है ये बताओ। नहीं जाए तो छोड़ दो, जाए डाल दो कचड़े घर में। क्या? अब डालने तो तुम्हें द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म कचड़े घर में, और तुमने डाल दो अपनी आत्मा को उठाएगी। अब हमारा कल्याण कर दो भगवान, अब का तुम्हारा कल्याण कर दो। जिसके आश्रय से भगवान हुआ करते हैं, वो चीज पे तो आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आपका श्रद्धान कैसे होगा? जब श्रद्धान ही नहीं होगा, तो आप मोक्ष मार्ग में कैसे गमन करो? इसीलिए सम्य दृष्टि पहले तत्व ज्ञान ही होता है। आगे बात समझ में? अब देखिए आज की चर्चा आपके सामने। कहते हैं मोक्ष पावड़ की 16वीं गाथा में आचार्य श्री कुंद कुंद कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव बताते हैं, उनका जो अष्ट पावड़ जी है, अष्ट पावड़ में मोक्ष पावड़ की 16वें नंबर की गाथा है। अपने शुद्ध द्रव की रुचि होना वह सुगति है, और पर द्रव पर भाव की रुचि होना वह दुर्गति अथवा स्वभाव से विपरीत गति है। चलिए आज मुझे दोनों ही पूरे करना है, तो आप उसको भी पढ़ लेते हैं। कोशिश करूंगा कि आज पूरा कर दूं। योगेंद्र देव मुंडराज देव सेनाचार कृत तत्वार सार का आधार देते हैं। जब तक जीव
पर द्रव के व्यवहार में रहता है, तब तक भव्य जीव भले कठिन कठिन तप करता हो तो भी मोक्ष पाता नहीं। और जो अपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र का लाभ प्राप्त करता है वह शीघ्र ही मुक्ति को पाता। ये तो नहीं कि लेट हो जाएगा। अब जो शॉर्टकट रास्ता मुक्ति को जा रहा हो है, अब पकड़े तुम कौन सा रास्ता पकड़े? अब है शॉर्टकट रास्ता और तुमने पकड़ लो, अरे क्या करो, वो ऊपर चढ़ो 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर परिक्रमा लगा है, और 9 किलोमीटर नीचे उतरो, 27 किलोमीटर की कहाँ की यात्रा संवेद शिखर जी क्यों हो, कितनी बार बंद होगी? अरे साहब मैंने तो 50 बार अरे मूर्ख, हाँ समझना पड़ेगी जब बातें। हाँ समझ में आए भैया निर्मल चंद जी। हाँ, निर्मलानंद भगवान आत्मा यही बैठो भगवान, सब निर्मलानंद ही है, स्फटिक मणि के समान परमानंद बैठे हैं। पर दृष्टि नहीं है, ज्ञान नहीं है, सब परमानंद है। देखो आपको अर्थ करेंगे, शांति से 10-15 मिनट सुनना आप, बहुत बढ़िया चर्चा है। देखो, अपने शुद्ध द्रव की रुचि होना हुआ सुगति है। क्या कहा उन्होंने? अपने शुद्ध द्रव की। देखो जगत में जितने भी द्रव्य हैं, नेमिचंद चंद जी भाई साहब, कोई अशुद्ध है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? कितने द्रव्य है नेमिचंद चंद जी बताओ? भगवान ने कितने द्रव्य बताए हैं जाति अपेक्षा? फटाफट बोलते हो यार नेमिचंद चंद जी, याद आपको सब पक्के हो मुमुक्षु। चटाइयां किसी कहीं फट गई वे सब, सब पाप लगे वो निर्मल। हाँ, हमारे आपके लिए उपयोग के लिए लगाई थी, कछु तो काम कर लो है। क्या भैया? क्या सर से ऋण उतारा नहीं हुआ था, नहीं भजन आपका? बेला अमृत भरा, वक्त क्यों खो रहा, आलसी हो रहा बन के कागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। बड़ी मुश्किल से नरभव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया बन के कागा, सारे साथी जागे तू ना जाग। आज भी नहीं जगे हो निर्मल सिंह, हम कैसे नहीं जगे? पंडित जी सो रहे हो, अबे भी सो रहे हो। जब तक ज्ञान के नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक सोना ही है। समझ में आया भैया? नहीं? क्या कहते सुनो, ये क्या कहते हैं? कितने द्रव्य हैं भैया? सो जितने पहले बता, 6 द्रव्य बताए, कौन कौन से बताए? जीव द्रव, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। यही विश्व है, विश्व की परिभाषा पहली बता रहे हैं। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। बाकी बात कोई द्रव है इसके अलावा और तो आप बता दो। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो इसकी हमारी पूरी 10 दिन की क्लास है। हाँ, 6 द्रव्यों की सिद्धि करने की। ये नहीं सब अरूपी है, धर्म द्रव्य अरूपी है, धर्म द्रव्य अरूपी है। हाँ, आत्मा तो अरूपी है ही है। चलो आत्मा तो जानने देखने की तो समझ में आ रहा है। हम धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव को भी सिद्ध करते हैं। तो 10 दिन देने पड़े तुम्हें। समझ में आया भैया? हम्म? अब इसमें से ये बताओ नेमी चंद जी भाई साहब, इसमें कितने द्रव्य शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं? ने बहुत जोर से बोला है मालूम है, वो जब पकड़ के बैठो मिथ्या ना जबरदस्त है, शरीर को पकड़े बैठो ना, वो हिलन न दे तुम्हें। हाँ, ये मोह को भूत है ये। हाँ, कि शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हो, जबकि शरीर की क्रिया जुदी है। आत्मा में राग आदि परिणति होती, वे भी जुदी है। और जानने देखने की क्रिया, एक समय में 3 क्रियाएं हो रही हैं। क्या कहा मैंने?
सभी संसारी जीवों को एक समय में तीन क्रियाएं हो रही हैं। वो तीन क्रियाएं कौन सी हैं? कि शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, अंदर राग की क्रिया जुदी हो रही है, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है। पर अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है। तीनों को मिला के मैं क्या कर रहा है? कहाँ उसका वीर काम कर रहा है? अब वीर कहाँ काम करने चाहिए? वीर है किसका? और काम कहाँ कर रहा है? कहाँ अहंकार काम करता है? नहीं है उनमें सब। मैं राग करने वाला कौन करता है राग? अच्छा अभी करके बताओ जरा। जो घर में आपको राग हुआ था ना, वो बच्चों को समझाने का है, डांटने का, पूरा कभी यहाँ करके बताओ जरा। क्यों अहंकार करते हो भाई? सब जुदे जुदे हैं। समझ में आया? तो कितने द्रव्य है नेमचंदी भाई साहब? छह द्रव्य। इसमें कितने शुद्ध है कितने अशुद्ध है? हैं? अब इसका जीव द्रव्य को कैसे शुद्ध कह दें? ये तो बड़ी समस्या है। अरे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो हमने सुने थे कि है चार, छह द्रव्यों में से है चार तो शुद्ध हैं और शुद्ध रूप परिणमन भी कर रहे हैं। लेकिन जो है जीव द्रव्य उदगल द्रव्य, अरे बोलो भैया। है? अरे बोले ही नहीं पा रहे यार आप। हैं? क्या स्वभाव? ये स्वभाव अभाव कहाँ से आया? हम जे लिखो हम स्वभाव से शुद्ध है, हम जे लिखो हमें बताओ कहाँ लिखो हम स्वभाव से शुद्ध है। ये पंडितानी और पंडिता की बात है, छोड़ दो सब। समझ में आया सब? यहाँ तो ना लिखो, यहाँ तो ये लिखा है शुद्ध द्रव की रुचि होना वह सुगति है। अब तो भगवान पहले शुद्ध द्रव हो, हमें कह रहा है शुद्ध है। जीव द्रव शुद्ध है वर्तमान में। और आप कौन हो? और फिर हमने एक अभी नई चाल चली अभी, पंडिता वाली। कौन सी पंडिताई वाली? हम्म? बस अपेक्षा अपेक्षा में कर दो। और बस अब यही गाड़ी हमारी बन गए, पंडित विद्वान बन गए, लोगों को समझाते रह गए, पूरे रह गए आप। मैं भैया यहाँ तो ना लिखा पंडिताई की बात है, कहाँ लिखी है? यहाँ तो ये लिखा अपने, अपने बात की भगवान की नहीं। पढ़ो आप, एक एक शब्द का अर्थ समझो। अपने यानी अपने, भगवान की नहीं तो भगवान की लगा लो कि भगवान, देखो भगवान का द्रव्य शुद्ध है। यहाँ लिखो भगवान का द्रव्य शुद्ध है। अपने शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है कि एक द्रव दूसरे द्रव्य में मिलता ही नहीं है, घुसता ही नहीं है, घुसेगा भी नहीं। और शुद्धता की परिभाषा क्या आप लोगों की बताइए आप। भाई शुद्ध का मतलब क्या? एक द्रव, एक वस्तु दूसरी वस्तु में घुस जाए तो अशुद्ध होगी। पर दुनिया में तो ये व्यवस्था है ही नहीं है, इसलिए छह द्रव कैसे है? शुद्ध है। अब कभी अपने आप को अशुद्ध मत कहना। तुम अशुद्ध अपने आप को कहते हो तो शरीर को देख के बोलते हो। आप अपने आप को अशुद्ध कहते हो तो राग को मिला के बात करते हो। क्या कहा? आप अपने आप को अशुद्ध देख रहे हो तो आप शरीर को, कर्म को और राग को मिला के बात करते हो। ज्ञानियों की दृष्टि से देखो। हैं? देखो, ज्ञानी जैसे दिखा रहे वैसे देखिएगा। वे तो कह रहे अपना शुद्ध द्रव की रुचि होना हुआ सुगति है। किसकी रुचि होना? बोलो चैडाला से बोल के बता। पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। आगे भैया। आचार्य कुंद कुंद देव के आधार से बोलिए। 186वें नंबर का आता समय सार की बोलिए। जो सोत जाने आत्म को सोत आत्माई प्राप्त हो। अनसोत जाने आत्म को वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो।
तो यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं अपने शुद्ध द्रव्य की रुचि क्या आएगी। अब आपको अपने आत्मा की खबरें नहीं है, आत्मा का परिचय ही नहीं है। अरे दुनिया में जब आपको दूसरों के प्रति राग कैसे होता है ये बताइए, आप प्रेम कैसे बड़ा होता है तुम्हारा, पर द्रव्यों से प्रेम कैसे कर बैठते हो, एकदम कर बैठते हो, कभी उसका परिचय करते हो। क्या कह रहा है भैया। अरे बोला भगवान इतने लोगों से अपने प्रेम करे बैठे हम पे। हाँ, तो बिना परिचय के बैठ गए, बिना परिचय के प्रेम हो गया क्या। अरे हुआ, बिना परिचय के प्रेम होता है किसी को। जो है असलियत तो बोल दो भैया, बाकी तो सब चल रही कहानी अपनी तुम्हारी सबकी। समझ में आया? तो पहले परिचय होता है क्या है। अब अनंत काल हो गया तुमने कभी अपने आत्मा का परिचय ही नहीं किया, और जहाँ परिचय चलता है वहां तुम परिचय करते नहीं हो, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मनुष्य पर्याय मिली है तो किसी को बचपन अपना था तो पढ़ाई में चलोगा, खेलने कूदने में चलोगा, है समय बड़े हो गए ने तो कहे सब कमाने में लग गए हैं, और जो है गोरख धंधे में लग गए, एक दूसरे से प्रेम करने लग गए भगवान है। और थोड़े बड़े भय तो शरीर अब काम रोग से ग्रस्त हो गया। बालपन में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक समय गुणपनो, कैसे रूप लखे अपनो। पर जनवाणी माता कहती घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने तुम्हारा जितना समय निकल गया है उसकी चिंता मत करो। अभी तुम जाग जाओ, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो। तो कहते पहले परिचय करो। क्या करो, प्रेम तो जभी होगा। अरे प्रेम क्या एकदम हो जाएगा क्या। क्यों, आप एकदम प्रेम करने लगते हो पदार्थों से क्या। उसका परिचय होता है भैया, परिचय होता है फिर प्रेम होता है, फिर उसके प्रति समर्पण का भाव आता है। तो जनवाणी माता यही तो कह रही है ना, अपने शुद्ध द्रव्य की रुचि होना। किसकी। आप जनवाणी माता से अपना परिचय करो। अरिहंत परमात्मा कहते हैं इस विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो आप हो। और क्या? अभी देखो इसमें लिखा, आप देखो मैं आप टाइम नहीं है ना आपके पास में, तुम तो मुझे 10 घंटा बुलवा लो, मैं 10 घंटा बोल दूंगा, मेरे का कोई मतलब नहीं। हाँ, टाइम आपको देना पड़ेगा, एक एक शब्द का अर्थ आपको खोल के बता दूंगा यहाँ पे, क्या करना कैसे चलना। समझ गया। तो कल्याण के अंदर भावना हो जाए ना, तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो कीड़े मकोड़े तो बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। भगवान का क्यों ना करेंगे बाबा, भगवान तो वितरागी है। तो भगवान की पूजा करो तो करो, ना करो तो ना करो, इन्हें क्या लेना देना है। चोर उठा के ले जा तो ले जाए, तुम्हें भगवान की पूजा करने तो करते रहो, हमें तुम्हारे कथुन ले लेना, हम तो वितरागी हैं। कैसे है, समझ में आए। तो कहते हैं अपने शुद्ध द्रव्य की रुचि होना, अपना भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है। आप उसका परिचय करोगे, आप भगवान आत्मा की बातें सुनोगे, तो आपको धीरे धीरे परिचय होगा, तो प्रेम भी अपने आत्मा के प्रति होने लग जाएगा, रुचि भी अंदर में धीरे धीरे पकने लग जाएगी। मैं जाता था 10 लक्षण पर में, जाता हूँ, है वहां पर रुड़की में, ऐसी नया व्यक्ति कोई आके बैठ गया है, और रोज ही ना आने लगा पर्यूषण पर में, तो नए नए लोग जुड़ते ना भैया है। तो चौथे पांचवें दिन उसने बोला कि पंडित जी साहब, मेरा 1 घंटा कहाँ निकल जाता मुझे पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारी बातें हैं, अगर आपको अपनी बातें लगेंगी तो घंटा क्या, वह सर्वात सिद्धि में तो तेतीस सागर तक बातें यही चर्चा चलती है, तो उन्हें तो थकान भी नहीं आती है। अरे अपनी बातों में थकान काहेगी, जहां जिसकी रुचि होती है वहां उसका वीर काम करता है। तो पहले परिचय करो, परिचय करोगे, जनवाणी माता से अपनी आत्मा की बातें सुनोगे, तो तुम्हें परिचय हो जाएगा। परिचय होगा फिर तुम्हें प्रेम भी होने लग जाएगा, पर द्रव्यों का प्रेम फीका पड़ जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती है। तुम कहो हमके पर द्रव्य से भी प्रेम हमारा बड़ा टूट बना रहे, और अपनी आत्मा से भी प्रेम हो जाए, तो भगवान कहते एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं हो सकती है। अगर तुम्हें अपने आत्म कल्याण की भावना है, ये काम करने के लिए तैयार हो तो तैयार आ जा। तीसरे नंबर की गाथा है इसकी, पढ़ लेना।
परिचय हुआ, प्रेम हुआ, प्रीति हुई, और फिर समर्पण होता है, क्या है, फिर आपकी रुचि बन गई, फिर तो आप तो हट जा, हट, फिर क्या, सब हटो, यही कर्म फर्म हटो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं आता हमारे यहाँ पर। समझ में आया भैया? ऐसे अपने चेतन प्रति की रुचि, तो उन्होंने अपने शुद्ध द्रव की रुचि होना वह सुगति, यानी वो लक्षण आपका सही है, पूत के पांव पलना में दिख गए, नहीं कहते हुए? अरे भैया, बच्चियों को देख के लोग कहते कि नहीं कहती है कि पूत के पांव पलना में दिख गए, क्या? और जिसे अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव की रुचि हो गई, तो पूत के पांव पलना में दिख गए, वो अब पंचम गति को प्राप्त करने वाला है, भगवान से ना पूछना। और जिसकी पर्याय में पर द्रव्य के प्रति प्रेम चल रहा है, तो निकुंज जाना निश्चित है। जैसे अपने भगवान आत्मा के प्रति प्रेम रुचि है, वह नियम से, जिन्होंने लिखा, सुगति, सुगति को पाता है। रुचि कहाँ है? देखो, रुचि आपको ही लाना पड़ेगी। आप परद्रव्यों से जो रुचि प्रेम करे बैठे हो, आप अपना बुरा कर रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो। फिर घटना से हमें सीखना चाहिए। अब वो तो बेचारा चला गया, केतन, अरे केतन तो चला गया, समझ गए, पूना में पटक दी था मैंने, सिया ने, कितना प्रेम करता था, कितना प्रेम किया उसने, बोलो भैया, करोड़ों रुपए भी दे दिया उसने मंगेतर को, है। अब चला गया, बाय का मालूम होती कि जो अंदर का सोचे बैठी है और हम का कर रहे हैं। समय अपन को तो दिख रहा है ना सब चीजें, अपन कुछ तो सबक लीजिए इनसे। पर द्रव से प्रेम मत करिए, कोई पर द्रव हमेशा जो है आपको नुकसान ही देता आ रहा है, और नुकसान ही देगा। आप बिल्कुल मध्यस्थ होना, और अपने आत्मा के पक्ष में चले आना, जनवाणी माता जी के द्वारा अपने आत्मा की बातें सुनना, जो कल्याण की बातें हैं। तो फिर वो, अब हमें अपना काम करना है। अब तो पंचम, अब नहीं, दूध के पांव पलना दिख गए, तो सम्य दृष्टि जीव को अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति रुचि हो गई है। क्या हो गई है? जब रुचि हो गई है, तो ज्ञान भी उधर ही लगेगा, किधर लगेगा? अब आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, अब आपकी रुचि पड़ी है वहां बाहर की, तो आप यहाँ बैठे हुए भी भारी भार भारी भार भग रहे हो, कहाँ भग रहे हो? पारस में नहीं। अब पंडित जी साहब और कितना चलाएंगे? हमें मालूम है सबकी स्थितियां परिस्थितियां हैं, टाइम पे होती हैं। समझ में आया भैया? पर अपन को थोड़ा सा ये सब राग का संबंध जुड़ा, समझ में आया? हमारी स्थिति परिस्थितियां, हमने जब जो इतना राग बैठा रखा है ना, समझ, इसीलिए वो रुचि और राग के कारण से हमारा उपयोग उधर भार भाग। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो उसका ज्ञान इधर भागता है, इधर, जो अंतरात्मा हो गया, और क्या लोग। तो रुचि के अनुसार ज्ञान परिवर्तन करता है ना, ये बात तो समझना पड़ेगी, नहीं समझना पड़ेगी? और कहते हैं परद्रव और प्रभाव की रुचि होना वह दुर्गति है। क्या कह दिया उन्होंने? परद्रव समझ गए, शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ भी सब परद्रव है, और परद्रव के निमित्त से जो आपके परिणाम है, मूल राग देश के परिणाम होते हैं, वे प्रभाव है। तो कहते हैं परद्रव प्रभाव की रुचि होना। भैया, अब ये चित्र आप समझो, हाँ, हम आपको समझा एक एक चीज है। टाइम दो आप मेरे को, सब इसको चित्र में समझा देंगे आप। हाँ, आपको जरूरी नहीं कि ये सब इतने इतने मोटे मोटे ग्रंथ को पढ़ो और ये इतना ही समझ तुम बस केवल, चित्र में सब आ जाएगा समझ में, समझ? तो परद्रा प्रभाव की रुचि होना वह दुर्गति है, समझ गए आप? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वो अंदर में जो आपका राग, जो इच्छाएं जो चल रही है ना, उनकी जो रुचि, रुचि छोड़ना, और राग तो बाद में पूरा छूटेगा। नवीचंद जी भाई साहब, अभी रुचि छुड़ाई जा रही है, क्या छुड़ाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। और राग छूट जाएगा तो आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। राग छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, राग का राग छोड़ना, क्या छोड़ना? पहले राग का राग छूटता है, राग तो हमारे मुनराजों को भी होता है, घबराना नहीं। क्या कह रहे हैं? मुनराज को राग होता है कि नहीं होता है? मुनराज हार के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जमीन देख के चलते हैं कि नहीं चलते हैं? पढ़ाने वाले को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? तो ये सब क्या है? ये राग है। आपको भी राग नहीं, राग का राग छोड़ने की बात की जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई भैया? है बराबर? राग है ना?
परद्रव छोड़ने के, परद्रव तो छूटा ही है। परद्रव तो हो गया आप अरूप की चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, और ये तो यही छूटा ही है। अब तुम जोड़ रहे हो जबरदस्ती अपने में, तो जोड़ लो तुम, बस जोड़ने से जुड़ जाएगा काजे। परद्रव पर भाव की रुचि होना वह दुर्गति, दुर्गति यानी युगुत जाओ। कहाँ से आए हो निर्मल चंद जी, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? वहां से, श्योर से? अरे जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। कहा कि जन्म मरण का अभाव करने के लिए आए, और अगर ये काम नहीं किया तो दुर्गति है, निगुत में जाओ। कहाँ से आए? निगुत से आए, निगुत ही जाओ। इतर निगुत, नित्य निगुत है इतर निगुत, तो नित्य निगुत, नित्य निगुत से निकला हुआ जीव द्वारा नित्य निगुत में नहीं आता है, इतर निगुत में जाता है। बराबर। चलिए, स्वभाव से विपरीत गति है क्या? अब देखो, शरीर विपरीत है, तुम जानने देखने वाली चेतन भगवान आत्मा, शरीर जड़ है। राग जानने देखने से रहित है, वो भी तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है। तुम जानने देखने वाले वितराग आनंद स्वरूप है, और राग दुख रूप है। शरीर जड़ है राग भी कुछ जान, राग नहीं जानता कि मैं राग हूं, तो विपरीत है क्या? नहीं है, बोलो। और विपरीत की तुमने रुचि कर ली, तो तुम्हारी दुर्गति होने। अब चलिए आगे, कल 5 मिनट में कर देंगे पारसमणि। अरे वाह, जय हो भगवान आपकी, जय हो जय हो। बहुत बढ़िया, अच्छा है। आप हमें समय देते तो हम चला देते भैया। हम किसी को कष्ट ना हो वो भी सोचता हूँ, है? देखिए आप, बहुत सुंदर बात है भाई साहब, ये तो बात ऐसी इतनी है कि बार बार चिंतन विचार में लाए। योगेंद्र देव, अब योगेंद्र देव की बात करी, आचार्य कुंकुन देव की बात करी ऊपर वाले में, अब नीचे योगेंद्र देव की बात करी। अरे सब एक ही बात कर रहे हैं, गजब है। क्या भैया, सब ज्ञानी एक ही बात करें, अज्ञानी तो 50 तरह की बात है करेगा। हैं? हैं? एक अज्ञानी के अनेक मत है, और ज्ञानी तो एक ही रास्ता पे चलते हैं, एक ही बस खत्म। देखो, योगेंद्र देव मुनराज देव सेनाचार है, योगेंद्र देव मुनराज है, देव सेनाचार, योगेंद्र देव का तो एक ग्रंथ है, योगेंद्र देव का तो योग सार ग्रंथ है। वे मुनराज, मुनराज देव देव सेनाचार कृत तत्व, तत्व सार का आधार देते हैं। किसका आधार देते हैं? एक मैं आचार्य मुनिराज का भी उदाहरण देते हैं, आचार्य कुंकुन देव का भी दिया। अब तीन तीन मुनि हैं, अब बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? वह हाई मत मानो, हम ना कह रहे। अरे मैं कहूं तो आप बिल्कुल मत मानना, पर मुनिराज कहे तब मानने के नहीं मानने हैं। भाई ऐसे, अरे साहब आचार्य कुंकुन देव होते तो तू क्या कर लेता? तो भाई ऐसी मुसलमान जैसी दशा हो रही है। हाय हुसैन, अगर मैं होता तो क्या कर, क्या कर लेता? यहाँ बैठे नहीं आचार्य कुंकुन देव बैठे हैं, योगेंद्र महाराज बैठे हैं, ज्ञान के नेत्र लगाने पड़े, चमड़े की आंख से मत देखिए। कहते हैं, आधार देते हैं, जब तक जीव परद्रव के व्यवहार में रहता है, जीव यानी कौन की बात चली? अपनी बात चली है नहीं। जब तक जीव परद्रव के व्यवहार में रहता, तब तक भव्य जीव भले कठिन कठिन तप करता हो तो भी मोक्ष पाता नहीं। समझ लो आप। बहुत, देखो भव्य भी लिखा उन्होंने साथ में, भव्य जीव। हाँ, अब इसके लिए मैं आपको दृष्टांत दे देता हूँ। भी अपने 5 पांडव थे ना, मुनि बन गए थे, भावलिंगी मुनि। क्या कह रहे हैं? 3 तो मुक्ति चले गए, और 2 कहाँ चले गए? हैं? कहाँ चलेगा भैया? सर्वासी। और 5 भावलिंगी। अब इन्हें अनुराग जगो उन मुनराज के प्रति, तो चलो तुम्हें सजा मिले। और हम कितनी सजा के भुगतने वाले हैं, समझ लो आप। जब भावलिंगी मुनराजों को भी नहीं छोड़ा जाता वस्तु स्वरूप में, तो हमारी तुम्हारी दुर्दशा होगी कि नहीं होगी, बोलो आप। विचार करिए, इन बातों को आप प्रधान रूप से पढ़ते हो, तो उसका अर्थ तो समझो। हम कितने परद्रव के पीछे पागल बने फिर रहे हैं, कितने पागल, कब तक पागलपन चलेगा ये तुम्हारा हमारा? समझ गया? हिप जीव कहते हैं ना, पर जीव परद्रव के व्यवहार में रहता है,
तब तक भव्य जीव भले कठिन कठिन तब करता हो। क्या समझ रहे आप? कठिन से कठिन तब का समय ये नहीं करे, चाह में लगो, चाह में अभ्यास में जुड़ो, काय में तुम्हें अपना विज्ञान यहाँ लगा, अपने अभ्यास तत्व अभ्यास में लगा। वो भव्य जीव भी कैसा बाहर से भव्य जीव से कह देते हैं, अरे भैया कैसा में 28 मूल का पालन, चार पालन कर रहे हैं, और सब कुछ 11 पूर्ण का पाठी भी हो गया है, लेकिन अंदर समय दर्शन की पात्रता ही नहीं जग रही है उसकी। तो लिखा छेड़ा राम, कोटि वर्ष तब तपे ज्ञान बिन, कर्म धरे रे ज्ञानी के चिन्माई त्रिगुप्त से। क्या है, बाहर में उसे भव्य कहते होंगे, लेकिन भाई साहब वो जिनवाणी माता उसे भव्य कहती ही नहीं है। मैं सम्य तत्व ज्ञानी हूं सबसे पहले। क्या तो यहाँ ये भी कहा, तब तक भव्य जीव भले कठिन कठिन तब करता हो तो भी मोक्ष पाता है, क्योंकि वो मोक्ष का रास्ता नहीं है। शरीर की क्रिया को अपनी जान के करना ये मोक्ष का रास्ता नहीं है। खूब खड़े रहिए श्री साहब, हम खड़े हुए हैं, चिंता मत करना। बचपन हमारा थोड़ा इसी में निकला है। हाँ उधर जाते एक क्षेत्र में जाते थे, और ऐसी वो महावीर जी में ऐसी परिक्रमा 108 बार ऐसे लेट लेट गए। आपने करी कब? अरे हाँ मैंने करी है 108 बार। जब जब महावीर जी जाए ऐसे बिल्कुल, और जहाँ हाथ रख रहा हो ऐसा नहीं कि अपन मायाचारी से उधर थोड़े आगे 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 हाथ रख है, बिल्कुल बाकायदा वहीं से आगे पैर रखना उसमें, और फिर आगे ऐसे 108 बार करी है। कितने बड़े से बड़े तब कर लो आप, भगवान के सामने शीर्षासन से 24 घंटे खड़े रहिए आप, तो भी, क्योंकि आप शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हो। अंदर में करो ना मेहनत भाई साहब, तत्व ज्ञान ये लगाओ ना, ज्ञान इसमें लगाओ ना। अब देखना, कहते हैं तब तक भव्य जी भले कठिन कठिन तप करता हो तो भी मोक्ष पाता नहीं। जो अपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र का लाभ प्राप्त करता है तब वह शीघ्र मुक्ति को पाता है। क्या कहा? उसको तो कह दिया, अब श्रद्धा यहाँ लगाने चाहिए थी। हाँ, अब श्रद्धा ज्ञान कहाँ लगाए बैठी हो? अरे तत्वासुध जी में किसने लिखा भैया तत्वासुध जी? उमा स्वामी महाराज। क्या लिखा उन्होंने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बराबर है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित संसार में। अब आपके पास में कुछ नहीं करना है, आप आपके पास में ज्ञान है कि नहीं है? तो ज्ञान नाम का गुण भी अंदर है। श्रद्धा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, आप लड़का लड़की माने बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ऐसी श्रद्धा भी है कि नहीं है? है, वो भी है। और निरंतर इसे इसे शरीर को अपना जान के रम भी रहे हो, चारित्र भी है। अब जब तक श्रद्धा ज्ञान चारित्र हमारा यहाँ लगता रहेगा, तब तक संसार की प्राप्ति शरीर में लगता रहेगा, पर भावों में लगता रहेगा, तब तक दुर्गति की प्राप्ति होती रहेगी, 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। और वही श्रद्धा ज्ञान यहाँ लगा दो, आप कहाँ लगा दो? अरे साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं हूँ। क्या किया भगवान आपने? ज्ञान है आपके पास में, श्रद्धा भी आपके पास में है, और चारित्र भी आपके पास में ही है, क्योंकि वे आत्मा के ही गुण की पर्याय हैं। और ज्ञान ही अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र यहाँ अपने आत्मा को लगाता है, क्योंकि उसे अपने आत्मा की रुचि है। जहाँ रुचि होती है वहां का ऐसा वहां उसका ज्ञान भी लगता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हम आपने इस 33 दिन तक 88 नंबर की गाथा को सुना। अगली कल गाथा और सुंदर गाथा आने वाली है कि सम्यक दृष्टि का श्रेष्ठ कर्तव्य क्या। आओ अमोल गजब की, हम अपना कर्तव्य पता नहीं कहाँ माने बैठे हैं। सब कलई खुलने वाली है, सब भ्रम टूटने वाले हैं, हम तो यही कर्तव्य माने बैठे हैं। ये लड़की की शादी कर ले, ये लड़की की शादी कर दें। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये शरीर का तो हो सकता है, मैं तुम्हारा नहीं है। तुम चेतनेतर भगवान आत्मा, इसकी चर्चा अपन कल से चालू करेंगे। का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भावी के अनंत दुख को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ। गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ।